हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए साइंस, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि आपको अधिक से अधिक जो है कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। तो आइए सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है। तो देखिए, जो विज्ञान होती है साइंस, हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं या प्रारंभ से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है कि सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या आता है फिर प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित। प्रयोग और प्रेक्षण प्रयोग और प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान जो है उसी को विज्ञान कहते हैं। या हम यहां पे भी कह सकते हैं कि द्रव्यों का ज्ञान, द्रव्यों का ज्ञान ही विज्ञान है। देखिए, इतनी चीजें हैं। प्रयोग और प्रेक्षण पे दिया है, करें कि सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को, जो ज्ञान क्या है, सुसंगठित है, उसको एक एक बातों को परीक्षण करके पिरोया गया है और क्रमबद्ध किया गया है, उसी को क्या कहा गया, विज्ञान कहा गया। दूसरी बात कहता है कि प्रयोग और प्रेक्षणों पे प्रयोग किया गया, उसको लिखा गया, हर एक बात को नोट किया गया, तो उसको भी क्या कह रहे हैं, विज्ञान है। या हम कह सकते हैं द्रव्यों का ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। तो हम लोगों ने देख लिया यहां पे कि तीन इसकी परिभाषाएं जो है निकल रही है कि द्रव्य जो आ रहा है या सुसंगठित क्रमबद्ध हो गया, प्रयोग और प्रेक्षण हो गया, द्रव्य का ज्ञान हो गया। अब देखिए, यदि हम द्रव्य की बात कर ले, अब द्रव्य क्या होता है, देखिए जो वस्तु क्या करती है, स्थान घेरती है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का हो गया। जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, जो वस्तु क्या करेगी, स्थान घेरती है और जो क्या, जिसमें क्या होता है, भार होता है। तो जो स्थान घेरेगी, भार होगा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, द्रव्य की बात कर लेंगे तो द्रव्य जो है यहां पे दो तरीके से हम देखेंगे। एक जो होगा सजीव और दूसरा जो होगा निर्जीव। सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य। अब सजीव द्रव्य क्या होता है, जिनमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ऐसा द्रव्य जिनमें हम सजीवों का अध्ययन करेंगे उसी को सजीव द्रव्य कहते हैं। तो सजीव द्रव्य के अंतर्गत तो आ जाएगा हमारा जीव विज्ञान। जो द्रव्य, तो द्रव्य की बात कर रहे थे, तो द्रव्य जो होगा इसमें दो हैं। एक है आपका सजीव द्रव्य और दूसरा होता है निर्जीव द्रव्य। ठीक है, सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य। तो सजीव द्रव्य को क्या करेंगे कि जिसमें हम सजीवों का अध्ययन, इसमें क्या होगा, सजीवों का अध्ययन होगा, और इसमें करेंगे हम निर्जीवों का अध्ययन।
जब सजीवों का अध्ययन करेंगे और निर्जीवों का अध्ययन करेंगे तो जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। तो सजीव द्रव्य को ही जीव विज्ञान कहा गया है। अब देखिए जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा गया। एक है हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा जो है हमारा है वनस्पति विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वो चाहे वनस्पति हो, चाहे जंतु, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे हमारा प्लांट किंगडम हो, तो उन दोनों किंगडमों में से किसी का भी हम अध्ययन करते हैं तो वो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। और जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जो फादर है, जनक है, वह है कौन? अरस्तु। अरस्तु। अब आता है जंतु विज्ञान। इसमें क्या किया जाता है? हम कह सकते हैं जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन। तो जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीव जंतु। तो अब देखिए इसके जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक, वो भी क्या है? अरस्तु ही है। वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो पेड़ पौधों का जब अध्ययन करते हैं बच्चों, उसी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं ये हमारे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा गया है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। अब देखिए चूंकि अरस्तु के थियोफ्रेस्टस के जो गुरु हैं वो कौन है? अरस्तु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि थियोफ्रेस्टस जो थे वह अरस्तु के क्या थे? शिष्य थे। अब बात आती है बच्चों यहां पे निर्जीव द्रव्य में, निर्जीव द्रव्य को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसको भी एक है हमारा भौतिक विज्ञान और दूसरा यहां पे रासायनिक विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो जिसमें हम किसी पदार्थ के, किसी द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके रंग रूप आकार का अध्ययन करते हैं, तो ये जो होता है भौतिक विज्ञान होता है। और भौतिक विज्ञान के जो जनक माने गए हैं ये है न्यूटन। लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो जनक है ये हमारे आइंस्टीन। आइंस्टीन को जो है आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अब आते हैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में क्या होगा कि उनके गुण, उसके रंग, उसके कलर या उसमें होने वाले परिवर्तन का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और इसके जो जनक हैं वो है लिवासिए। तो ये जो था बच्चों थोड़ा सा हम लोगों का द्रव्य और द्रव्य से संबंधित विज्ञान के बारे में थोड़ा सा विवरण था, जिसको हमने अब एक चार्ट या एक बहुत ही अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने जो है प्रस्तुत कर दिए। आप जो इसको आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर होगा वो होगा प्रकाश। भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश को हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
अर्थात करें क्या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा काहे नहीं है? क्योंकि जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश हमारी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को जागृत करती है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो यह है प्रकाश जो हमें वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब वस्तु को सहायता प्रदान करती तो है। अब मान लीजिए कि आप वहां पे इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि मान लीजिए जब लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा है, आप किसी वस्तु को देख नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आपको टॉर्च की सहारा मिल जाती है तो आप उस वस्तु को आसानी पूर्वक ढूंढ पाते हैं। तो यही क्या है? प्रकाश कहीं ना कहीं आपको क्या मिली? ऊर्जा मिली, तभी तो उस वस्तु को देख पाए। अब देखते हैं बच्चों, प्रकाश के आधार पर प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु। और देखिए प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राकृतिक, एक को बोलते हैं प्रदीप्त। जिसको बोलते हैं ल्यूमिनियस, और एक को बोलते हैं अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस। देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? ल्यूमिनियस थिंग्स उसको कहते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिनके पास क्या हो? खुद का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो। तो जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको किसी अन्य के सहारे नहीं चलना पड़ता, उसी को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनियस थिंग्स बोलते हैं। और अप्रदीप्त स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो जब स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। कभी कभी इसी को क्या कहा जाता है? इसमें कृत्रिम कहा दिया जाता है, इसी को कृत्रिम, और इसको कहा दिया जाता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, तो प्राकृतिक वस्तु वही है जैसे यहां पे स्वयं का प्रकाश, जैसे हम लेते हैं सन, सूर्य को ले लीजिए। सूर्य के पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। तो सूर्य जो है ये प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य के बाद आ जाएगा टॉर्च, लॉलटेन, ट्यूबलाइट आदि। यहां पे आता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह सूर्य की प्रकाश के से ही क्या करता है? जलने का कार्य करता है, चमकने का काम करता है। तो चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा के बाद आता है हमारा कुर्सी, मेज आदि। ये कह रहे हैं कृत्रिम वस्तु है, और जो भी कृत्रिम वस्तु होगी वो ऑलरेडी नॉन लिविंग होगी। जितनी भी कृत्रिम वस्तु है वो ऑलरेडी नॉन लिविंग थिंग्स है, सजीव तो है नहीं। तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं आएंगी वो अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि कृत्रिम प्राकृतिक वस्तु है, तो प्राकृतिक तो सजीव भी है, निर्जीव भी है। बट क्या है कि इसमें जो सूर्य होता है वह हमारा ल्यूमिनियस थिंग्स होता है। तो ये जो तो बच्चों प्रकाश और प्रकाश के आधार पर क्या थी? वस्तु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, और उसके कुछ एग्जाम्पल रहे। अब बच्चों अध्ययन करेंगे हम प्रकाश, तो पढ़ लिए। प्रकाश के बाद पढ़ते हैं प्रकाश का गुण।
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए पहला क्या है, प्रकाश जो होती है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहली प्रॉपर्टीज तो यही है कि प्रकाश जो है किस रूप में चलती है, क्या वह इरेगुलर चलती है, क्या यह रेगुलर चलती है, क्या वह कर्व के रूप में चलती है, या वह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है। तो हमने देखा कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। अब प्रकाश निर्वात में गमन करती है तो यहां पे देखिए चाल, यहां पे हम निकालेंगे चाल इसकी कांच में चाल, उसके बाद जल में, निर्वात में चाल क्या क्या होती है। अब देखिए कांच में जो इसकी चाल होती है प्रकाश की, वह कांच में चाल जो इसकी होती है वह होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में जो होती है ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या इसी को कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्रकाश जो है अपने मीडियम को चेंज कर रही है, माध्यम को चेंज कर रही है, वैसे वैसे इसके चाल में क्या हो रही है, डिफरेंट आ रही है। तो प्रकाश में निर्वात में भी गमन कर सकती है। और प्रकाश जो होती है, थर्ड पॉइंट में देखते हैं बच्चों कि प्रकाश, चलिए इसी को देखते हैं थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ओकर नाम है विद्युत चुंबकीय। आ चुंबक का काम में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में क्या ना चिपक जाना। मतलब समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है तो किसी भी मीडियम में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अर्थात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है इसकी, वह होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं क्या देता है इसी को, जो नई बुक अब आ रही है एनसीईआरटी वाले में दे रहा है इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। अब देखिए जो प्रकाश को सबसे पहले, प्रकाश की चाल को सबसे पहले देखा कौन था, किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने देखी। ये रोमर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापा था। तो प्रकाश की चाल भी देख लिया हम लोगों ने। और देखिए कि अब देखिए सघन माध्यम में और एक होगा विरल। अब देखिए जो
प्रकाश की चाल होती है वो सघन, मतलब जो घना होगा, तो उस घने के अंतर्गत जो चाल होगी उसमें क्या होगी, कम होगी। और जो विरल चाल होगी, विरल में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए कैसे इसको बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे क्या करते हैं कि टार्च होंगे और टार्च को जला करके उस पर हाथ रख देते हैं। अब जब हाथ रख देते हैं तो प्रकाश जो होती है थोड़ी सी दिखाई देती है, उसमें रेड कलर का जो होता है चारों तरफ जो दिखाई देता है, प्रकाश पूरी तरह से दिखाई देती है। तो वो क्या है कि क्योंकि जो हमारी हथेली है वो पूरी तरह से क्या है, सघन है, लेकिन वही टर्च को जो है जब हम बैठकर जलाते हैं और जैसे ही जलाते हैं तो पूरी दूर तक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वायुमंडल में क्या है, सघन नहीं बल्कि घनी है, सॉरी विरल है, तो विरल में दूर तक दिखाई देगी। लेकिन जैसे उसको हम क्या करते हैं कि अपने हाथों से ढक देते हैं तो क्या होती है, सघन हो जाती है। और जब सघन हो जाती है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे, प्रकाश क्या है, चुंबकीय तरंग है। तो चुंबकीय तरंग में आती कौन कौन से, एक आती है पहले गामा किरणें आती है, गामा रेज। उसके बाद आती है एक्स रेज। उसके बाद आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज आती है। उसके बाद आती है दृश्य, दृश्य प्रकाश आता है। उसके बाद जो आता है फिर औरक्त किरणें आती है। उसके बाद आती है पराबैंगनी, सॉरी औरक्त किरणें आती है। तो ये जो किरणें हम लोगों ने देखा कि गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य और औरक्त किरणें होती है। अब देखिए बच्चों, दृश्य और एक रेज और आती है, वह होती है रेडियो, रेडियो किरणें। अब देखिए प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वह 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड में जो होता है पृथ्वी पर हमारी जो होती है सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। यदि मान लीजिए कि ये तो आता है, यदि ये नहीं ऑप्शन आता है तो एक आता है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको दे देता है, अन्यथा ये भी देता है, एग्जाम में देखने को मिला है कि ये भी दिया हुआ है, तो ये देगा तो ये नहीं देगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही देता है। उसके बाद देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के गुण पढ़ लिए हम लोग। और जो प्रकाश होती है, जो सूर्य की प्रकाश होती है, उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये था बच्चों प्रकाश चैप्टर का हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े, और आशा करता हूं कि ये बहुत ही आपको अच्छे समझ में आएगी। पढ़ते रहिए, वीडियो को देखने के लिए दिल से